मतलब अल्टीमेटली ये है कि ज़रूरी नहीं है सन्यास लो, आप गृहस्थ में भी सन्यासियों की तरह रह सकते हो। देखो, संन्यास एक ऐसा वर्ड है ना, संन्यास का मतलब ये नहीं कि आपने चोला बदल लिया। संन्यास का मतलब ये है कि पहले आपने अपने शब्दों पर काबू किया, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है? आपने अपनी स्पीच पे काबू किया, आपने अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को पॉजिटिव में चेंज किया, तब संन्यास आता है। संन्यास ऐसे नहीं आता। तो मतलब कहीं न कहीं आप तो ये भी कहना चाह रहे हैं, जैसा आपने एक्सप्लेन किया समझ में आ रही चीज़ें, कि खुद के मतलब खुद को बदलने की यात्रा है। क्योंकि अगर हम खुद ही को नहीं बदल पा रहे और हम दूसरों को सोच रहे हैं तो कैसे बदल पाएँगे? क्योंकि हमारा खुद में ही कंट्रोल नहीं है करेक्ट। और हम चाहते हैं हमारा कंट्रोल इस व्यक्ति पे हो जाए या इधर हो जाए, इस क्षेत्र में हो जाए, तो हाँ, फिर पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। या फिर आपने जैसा कहा कि हुआ भी तो सस्टेन नहीं कर पाओगे हाँ, क्योंकि उस लायक अभी डिज़र्व नहीं करते हो। करेक्ट। तो एबिलिटी मतलब अपनी बढ़ानी है हर हाँ, तरह से। यस। ओके, तो ये चीज़ें हैं। हुँ। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और आता है भगवद गीता में कि जिसे कहा गया है कि कहना चाहिए संन्यास की बात आती है। आपने संन्यास को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया। लेकिन बहुत से लोग बाहर ये भी कहते हैं कि अगर आप घर में रह रहे हो, तो अल्टीमेटली चीज़ें तो दिख रही हैं। मतलब जो हमें कनेक्ट कर रही है वर्ल्ड से, तो इसलिए भाग जाना बेहतर है कि वहाँ दिखेंगी नहीं चीज़ें। हुँ। तो कुछ हद तक ये सही है कि बिल्कुल गलत है? नहीं, मतलब क्योंकि भागोगे म कहाँ? आप मतलब तो अपने ऐसे आप जगह से ही भाग रहे हो मतलब ना। उनका कहना है रिसोर्सेज़ ही खत्म कर दो अपने कि उस मतलब उधर ध्यान ही नहीं जाए ये चीज़। देखो, ऐसा है ना, आप घर में हो, आपके पास भगवान ने जो घर दिया है ना, वो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन फील्ड दिया है एक्चुअली, हुँ। आपको अपने आप को ओवरकम करने के लिए। जो रही सही साधु बनते हैं ना, उनको आप भीड़ में भी बिठा लो, वो वहां बैठकर भी तपस्या कर सकते हैं। ये है डिस्कनेक्शन। क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही अलग लेवल की हुई। मतलब ट्रेनिंग हर समस्या आजू-बाजू है ट्रेनिंग उसके क्या, बाद एक्चुअली समस्या तो कहाँ शुरू हो रही है ना, शुरू ही तो यहाँ हो रही है। जो मैंने आपको बोला, बिलीफ सिस्टम है और जो थॉट प्रोसेस है, समस्याएं तो वही है ना, कि अगर मैं ऐसा सोच रही हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है, यही तो माया है। तो अगर आप साधु होना आसान नहीं है, साधु होना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। मतलब यू हैव टू रिनाउंस एवरीथिंग, तब आपको लगता है कि हाँ, वो प्योरिटी आपके अंदर आई। साधु मीन्स यू आर प्योर। सो इट इज नॉट दैट कि आप अपने कपड़े चेंज कर लो। वो स्टेज तब आती है जब आपके अंदर से एक्चुअली आता है कि भाई, अब मेरे अंदर से वो मोह माया वाला सीन जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। अब मुझे अपना चोला बदल लेना चाहिए। और वैसे भी अगर ये चीज़ अंदर की चेंज हो गई तो फिर मेरे ख़्याल से कपड़े बदलने की भी ज़रूरत नहीं। वो तो फिर अपने नेचुरल ऊपर आता है, है वो। नेचुरल है वो तो। हाँ, वो नेचुरल आता है। इट इज़ नॉट दैट कि मैं सडनली बोलूँ कि अच्छा, बहुत सारे, जैसे अब अगर मैं इस लाइफ टाइम में बहुत इवॉल्व हो जाती हूँ, हुँ। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो नेक्स्ट लाइफ हो उसमें मैं बहुत जल्दी उस पार्ट में आ जाऊँ। है ना? तो कई बार हम देखते हैं ना, छोटे-छोटे बच्चे भी हैं और बहुत सारे हैं जो आगे फैमिलीज़ में इंक्लाइन नहीं है। तो बहुत हद तक ऐसा होता है कि लोग कमिटमेंट से भाग रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ रनिंग, यू आपको अपने अंदर सोचना है कि भई, मैं एक्चुअली कहीं से भाग रहा हूँ या मेरे अंदर इंक्लिनेशन ही नहीं है इस चीज़ की। है ना? तो जब इंक्लिनेशन ही नहीं है तो नो पॉइंट ना हम उसको ज़बरदस्ती कहीं पे करें। तो वो तब वो साधुत्व जो है ना, वो बचपन से ही निकल आता है। सो इट्स ऑल अ फेज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। इट इज नॉट दैट कि सडनली आपके अंदर, हाँ, मतलब कुछ इंसिडेंट ऐसा हो सकता है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एक पॉइंट आए जब आप सोच रहे हो कि भाई मुझे अब ये सब छोड़ना है, तो देर हैज टू बी सम सिचुएशन ना कि आपको वहां से निकलने को मिलेगा। हुँ। दैट कैन हैपन, बट इट डिपेंड्स कि आप जब अपनी अंतरात्मा को सुनना शुरू करोगे ना, तब आपको एक्चुअली रियलाइज होगा कि अभी आपको संन्यास लेना भी है या नहीं। हुँ। तो संन्यास इज नॉट अबाउट टेकिंग, चेंजिंग द क्लोथ्स, इट्स अबाउट हाउ यू ट्रांसफॉर्म इनसाइड। पहले अपनी वाणी में शुद्धता लाओ, पहले अपने विचारों में शुद्धता लाओ, पहले लोगों को देखने का नजरिया चेंज करो। वो जहाँ सेल्फ कंट्रोल आते जाएगा ना, वहां जाकर आपका संन्यास आएगा। ओके। हम सब ने अभिमन्यु की कहानी भी सुनी हुई है हम्म। महाभारत में और इवन कहा जाता है उसने तो गर्भ में सीख लिया था कि चक्रव्यूह को कैसे भेद के एंटर करना है। तो इससे सीधा पता ये भी चलता है कि फीमेल जब प्रेग्नेंट रहती है तो वो जो टाइम पीरियड है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपने जैसे स्क्रिप्चर्स की बात कही थी, तो क्या आप बता सकते हो उनके लिए जो लोग जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल, तो कैसे एक अच्छा टाइम यूटिलाइज करना चाहिए जो सिर्फ ना उनके लिए बेनिफिशियल हो
उनके होने वाली संतान के लिए बेनिफिट। यस, बहुत ज़रूरी है कि जो मदर है ना, वो खुश रहे, ठीक है? अब खुश रहने में मतलब आजकल के टाइम पे बोलते हैं कि यार तुम बैठकर टीवी देख लो, बट अगर आप कॉन्स्टेंटली वो चीज़ें अपने अंदर डाल रहे हो, जो नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना? अगर मुझे नेटफ्लिक्स देखना है या मुझे कोई चैनल देखना है, तो मैं लगातार देखते जा रही हूँ, नो मैटर। आजकल तो बच्चे भी टीवी देख के पढ़ रहे होते हैं, है ना? खाना भी खा रहे होते हैं। सो वो चीज़ें कहीं न कहीं एक्चुअली रिफ्रेन करनी चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है, क्योंकि है तो वाइब्रेशन ना। अब आप आपके अंदर अगर हम बोलते हैं कि पानी को भी आप ब्लेस करके पियो, हुँ। है ना? अगर पानी को भी हम ब्लेस करके पी रहे हैं, तो हमारे अंदर एक पूरा जीव है, जो बाद में कहीं न कहीं हम बाहर फ्यूचर में लेकर आ रहे हैं। तो अगर हम चाह रहे हैं, जैसे पहले चाहते थे कि मुझे कृष्ण जैसा पुत्र मिल जाए, है ना? मुझे ऐसा वो मिल जाए, तो वो खाली भगवान को माँगने से थोड़ी मिलता है। अब हम भी अब अगर सारा दिन भी माला लेके बैठ जाएँ, लेकिन गुण एक भी ना उतरे, तो भगवान थोड़ी मिलेंगे। इसी तरह से जब हम अपने अंदर एक शिशु को पाल रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसके अंदर क्या देखना चाहते हैं। तो बजाय वो टाइम कहीं और बिताने के, पढ़ने में बिताते हैं या अपने शिशु से ऐसे बात करने में बिताते हैं, है ना? तो वो चीज़ें उसके अंदर अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मदर हैप्पी नहीं है ना, तो बच्चे में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज़ निकल आते हैं, जैसे बाय बर्थ वाले इश्यूज़ हैं। हुँ। वो चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि अंदर हैप्पीनेस नहीं है, लेकिन वो अंदर हैप्पीनेस भी एक्चुअली इट्स अगेन सेल्फ रियलाइजेशन। तो मुझे लगता है कि जब आदमी को शादी करनी चाहिए ना, उससे पहले ही उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर अपनी हैप्पीनेस खुद ढूंढनी चाहिए, rather देन फाइंडिंग इन somebody एल्स, क्योंकि वहां से सिर्फ एक्सट्रैक्शन होता है। मतलब ये कॉन्शियस रहो और ये पता होना चाहिए कि मतलब अपने पे खुशी के लिए खुद पे डिपेंड रहो। यस, क्योंकि हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं इसलिए खुश नहीं रहते कहीं हाँ, न कहीं, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि हमारा खुद पे कंट्रोल है ना, दूसरे पे नहीं। दूसरे पे नहीं। ये चीज़ है। करेक्ट। ओके। अच्छा, मैनिफेस्टेशन की बहुत बात होती है अलग-अलग ढंग से। तो क्या भगवद गीता में कुछ ऐसा दिया है कि हम चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? कहीं से हम ले सकते हैं इस पे? पर पूरी गीता ही मैनिफेस्टेशन है, हुँ। इन द सेंस कि भगवान ने हमें नीचे से ऊपर तक क्यों उठाया। वो बोलते हैं कि अभी तक हम चीज़ों को चेज़ करते हैं। लेकिन जब आपके अंदर गुण ही इतने उतर आए, तो आपको चेज़ क्या करना है? आपकी चेज़ तो खत्म, फिर वो चीज़ें आपके पास खुद ही अट्रैक्ट होने आएँगी। लगेंगी। ओके। तो मतलब ये है कि वहाँ पे प्रोसेस बताई गई सही मैनिफेस्टेशन की। सही। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, लॉ ऑफ बीइंग है। हुँ। भई वो भगवान ने कहीं नहीं बोला कि, उन्होंने बोला कि अगर आप गृहस्थ में हो तो पैसा कमाना आपके लिए ज़रूरी है ना? आप सन्यासी हो तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपके घर में पूरी फैमिली है, तो आप अर्निंग तो करोगे ना, हुँ। है ना? तो आप ऐसा नहीं कि आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे। हाँ, आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरी नीड्स कितनी है और मेरी डिज़ायर्स कितनी है। हुँ। डिज़ायर्स ज़्यादा होती हैं, नीड्स बहुत कम होती हैं। तो जब वो बैलेंस करना आ जाता है ना, तो ग्रोथ अपने आप आ जाती है। हुँ। क्योंकि जितना आप एक्सट्रोवर्ट हो, अरे आज इसने 42 इंच का टीवी ले लिया, हाँ, तो मुझे भी लेना है, इसने वो वाई ले लिया, वो अंधी दौड़ है। हुँ। लेकिन आपको पता है कि यार मेरे पास एक है और सही चल रहा है, तो जब मुझे ज़रूरत होगी, मैं ले लूँगा। तो वहाँ पर आपके अंदर वो जो लस्ट है ना, जो चेज़ करा रहा है, वो बंद हो जाती है। और जैसे ही आपकी चेज़ खत्म होगी ना, थोड़े टाइम बाद आप देखना वो चीज़ें खुद ही आ जाएँगी। हाँ, वो जैसे सिंघम में अजय देवगन कहता है ना, मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए ईमान में दम है। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स।